देख रहे हैं फुल स्टॉप। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। सावन का पहला सोमवार है और हम मंदाकिनी नदी के किनारे हैं, मां मंदाकिनी के किनारे हैं, उस जगह पर हैं जहां हर रोज शाम को गंगा आरती की जाती है। और मेरे साथ है देवानंद जी महाराज हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार कैसे आरती शुरू हुई और सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालु कैसे दिखे, कि कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, पहले की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है, और भी बहुत सारी विस्तृत जानकारी आपको चित्रकूट के बारे में मिलेगी। स्वागत है आपका मेरे साथ फुल स्टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्रकूट की छवि हमेशा अत्यंत सुंदर और बहुत ही कीर्तिमान रही है, लेकिन वर्तमान में और ये लगातार 3 वर्षों से जो छवि बढ़ी है, मां मंदाकिनी की आरती के साथ साथ चित्रकूट को जो दिव्य भव्य किया गया है, इससे यहाँ की सौंदर्यीकरण और पर्यटन का जो बढ़ावा है या दृष्टिकोण है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, आपने 3 साल के बारे में बात कही, तो 3 साल पहले क्यों नहीं हो सकी थी? क्या इसमें कोई सरकार का भी सहयोग है या सिर्फ आप लोगों का अपना ये धार्मिक काम है? शासन के साथ साथ जो व्यवस्थाएं थी वह सुचारू रूप से अभी जो देखने को आपको मिल रहा है, थोड़ा स्वच्छता के विषय में भी ध्यान दृष्टिगत किया जा रहा है। और पर्यटन में बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रिज इत्यादि निर्माण हो गई, लेजर शो का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, और मां मंदाकिनी की दिव्य भव्य आरती जब से प्रारंभ हुई है, यहाँ यात्रियों का सायंकालीन जो है आकर के बैठना, दर्शन लाभ प्राप्त करना, इसके विषय में अत्यधिक मतलब लोगों की रुचि हुई और श्रद्धा भक्ति लोगों की बढ़ी। और अमावस्या में जब लोग आते हैं तो शाम को आरती देखकर ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अच्छा, बड़े कम समय में थोड़ा सा अपने बारे में भी दर्शकों को परिचय दे दीजिए, ताकि बहुत कम उम्र में दिख रहा है कि आप सन्यास के रूप में हैं, संत हैं, महंत हैं। इस क्षेत्र में आने का क्या कारण रहा? जो कि युवा आज की डेट में IAS PCS बनने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी नौकरियों में जाने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे युवा कहते हैं बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर। आप यहाँ कैसे इस आरती स्थल पर? देखिए, जब संतान कहती हैं अगर एक हो, शास्त्र कहता है, तो उसे धर्म की रुचि ही सबसे अच्छी मानी जाती है। और धर्म का प्रचार प्रसार भी हम सभी का जिम्मेदारी है। तो धर्म प्रचारक ही हमें सबसे अच्छा लगा और सनातन धर्म में रुचि है, और सनातन धर्म से लोगों को जोड़ना और संस्कारवान बनाते हुए लोगों को दृष्टिगत करना, क्योंकि परिवार के साथ साथ यदि व्यक्ति के अंदर संस्कार और संस्कृति का जन्म नहीं है, धर्म के प्रति ज्ञान नहीं है, तो वो आगे चल करके कहीं ना कहीं उनकी जो नैया है वो डगमगाने लगती है। लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? अभी मैं 25 वर्ष का वर्तमान में हूँ, और लगातार जो भी चल रहा है वो सनातन धर्म से संबंधित, विद्यालय से संबंधित छोटे छोटे बालकों को शिक्षित करने के साथ साथ जो है जीव जंतु की सेवाओं में भी अग्रसर हम लगातार। अभी आपसे और बात करेंगे, इस बारे में विस्तृत बात करेंगे। थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आप आरती में सम्मिलित होते हैं, कैसा लगता है? वो फीलिंग्स कैसी आती हैं, भावनाएं कैसी होती है जब आप आरती करते हैं? नहीं बोलेंगे, शायद महाराज जी बोलना ही नहीं चाहते। उसके पहले क्या लगता है जब यहाँ पे आरती होती है? महाराज जी तो नहीं बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरती का मैंने पूर्व में ही कहा कि आरती की जो दिव्य भव्य रूपरेखा बनती जा रही है, बनारस को कॉपी करके ही एक तरह से यहाँ भी चालू किया है। जहाँ पर भी आरती प्रारंभ हुई है, यहाँ 5 आरतियाँ, वह बनारस को ही देख करके दृष्टिगत किया है। और श्रद्धालुओं का जब रूपरेखा के साथ प्रारूप बन करके जब लोग दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर एक मतलब संस्कृति का जन्म होता है कि हमारे सनातन धर्म की एक छवि उनको जो है दिखाई देती है, दृष्टिगत होती है। तो उनकी विचारधाराओं में उनकी असक्रियता जो है या निष्क्रियता है वो सक्रियता में बदल जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव में बदल जाती है। अच्छा, राम घाट में महादेव की महिमा के बारे में क्या कहेंगे? राम का घाट है और महादेव की बड़ी महिमा है, श्रद्धालु आते हैं, क्या लग रहा है सावन के पहले सोमवार में, क्या समझ में आया? देखिए, सावन के सोमवार में यहाँ देवाधिदेव महादेव राजाधिराज श्री मत गजेंद्रनाथ की यहाँ की बहुत ही अनुपम महिमा है। और इनके दर्शन के बाद ही, जैसे बनारस में महाकाल के दर्शन करते हैं, भैरव जी के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद ही हम बनारस में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ के भी राजा हैं, राजाधिराज श्री मत गजेंद्रनाथ जी के हम जब दर्शन लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो चित्रकूट में हमें प्रवेश का द्वार खुल जाता है, या हम किसी भी कार्य में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर साधन बन जाता है। और हमारी जो मतलब भाग्य है, बड़ी बात कही है कि चित्रकूट में प्रवेश का द्वार खुल जाता है। अच्छा, थोड़ी सी इतनी सी बस बात बताइए कि हमने आपकी वीडियो बहुत सारे देखे थे, यूट्यूबर आप खुद हैं और कुछ जीव जंतुओं की भी सेवा आप करते रहते हैं, बंदरों को बहुत खिलाते हैं, ये सब कैसे हो पाता है? कि आपकी कोई व्यक्तिगत आय है या सामाजिक सहयोग से होता है या ऐसे कोई धार्मिक सहयोग आपको मिलता है यहाँ से? पहले तो विचारधारा का जन्म हुआ कि क्योंकि गर्मी जब रहती है तो पत्तल इत्यादि सभी जो है सूख जाते हैं वृक्षों में, जल का भी सभी जगह प्रायः सूखा हुआ मिलता है, नदियों में है वो भी बहुत जहाँ गहरे जल है वहीं पर जल प्राप्त होता है।
तो ये हुआ कि बंदरों की सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति गर्मी में 60 दिन होती है। इसलिए बंदरों का भोज प्रारंभ किया गया और निरंतर लोगों का सहयोग समर्थन बहुत ही उत्तम मिला और अच्छा मिला, क्योंकि जिस जगह हम बंदर की सेवा के लिए नित्य प्रति जाते थे उस जगह लोग आदमी बहुत कम जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भयावह जंगल भयानक है। टाठी घाट के नाम से बहुत प्रसिद्धि है। परिक्रमा इत्यादि में तो कुछ सेवा लोग कर देते हैं, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए वहाँ बंदर भूखे थे, प्यासे थे और महाराज जी का आशीर्वाद मिला, ब्रह्मचारी जी महाराज का, और इसमें हम निरंतर अग्रसर बढ़ते गए। लोगों ने सहयोग समर्थन लगातार हमें दिया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि लोग आपका सहयोग करेंगे, धार्मिक और सामाजिक सहयोग आपको मिलता रहेगा और ये बंदरों की सेवा, जीव सेवा लगातार आप करते रहेंगे। लेकिन जब हम महाराज जी से बात करने को सोच रहे थे उस वक्त एक बड़ी बात उन्होंने कही थी, एक कहानी मेरे मन में आ गई थी। मैंने सोचा कि आज रामगढ़ से पश्चिम और पूरब को दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, पत्रकार हूँ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का महान लेखक थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनके नाम से बहुत सारे लोग परिचित भी होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, महाराज जी ने जो ढक के रखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि मेरा कुर्ता फटा हुआ है, आज आप इंटरव्यू मत करिए। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा व्यक्तित्व महान होता है महाराज जी, और व्यक्तित्व से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हमारे यहाँ भी देखे तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और फटा कुर्ता पहन करके वो विदेश गए थे। बड़ी बात तो सबसे पहला उदाहरण तो यही मिल गया है, मेरे ध्यान में आ गया। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक ऐसी कहानी है कि एक महिला, एक बड़ी अमीर महिला थी, वो उनको निमंत्रण देने गई थी कि शाम को आपके मेरे घर में एक पार्टी है, उस पार्टी में आपको इनवाइट करने आई हूँ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब शाम को पहुँचे तो महिला उनसे सवाल करती है कि क्या आप कपड़े नहीं बदले हैं या आपने नहाया नहीं है क्या। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को लगा कि काफ़ी ज़्यादा ये क्या बोल रही है महिला। कुछ देर बाद जब खाना पीना शुरू होता है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया क्या था कि वो खाना जो था वो अपने कपड़े पर डालने लगे। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे, उन्होंने कहा ये पागल हो गए हैं क्या, इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा साहित्यकार और खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहा है। तो वो महिला आई, उस महिला ने उस महान लेखक से सवाल किया कि आप अपने कपड़ों पर खाना क्यों डाल रहे हैं। तो उस लेखक ने यही कहा था कि निमंत्रण मेरा नहीं, शायद कपड़ों का था। जवाब मिल गया था उस महिला को कि अगर आप कपड़े देख करके, अगर आप ये देख करके किसी को इनवाइट करेंगे, वो नहाया है कि नहीं है, नहाया तो होगा ही होगा, लेकिन वो बहाना था महिला का और कपड़ों का उदाहरण उनको देना था कि कपड़े से कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व महान होता है। और उनका व्यक्तित्व महान था, इसलिए वो अमीरों की, करोड़पति और अरबपतियों की पार्टी में शामिल थे, उस इनविटेशन में गए हुए थे। तो यही एक उदाहरण था, मुझे एक कहानी याद आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो पूरब की संस्कृति है और जो पश्चिम की संस्कृति आज दोनों मिल जाए। पूरब पश्चिम वाले भी पूरब की संस्कृति को देख लें, मां मंदाकिनी के इस घाट को देख लें और इसकी साफ सफाई के लिए भी लगातार आंदोलन होते रहे हैं, लोग चर्चा करते रहे हैं, सभी लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन का भी पूरा ध्यान इंगित कराना होगा कि जो पावन चित्रकूट है, जो पावन मां मंदाकिनी है, अविरल और निर्मल रहे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं आज के दिन तो यही कहूँगा कि जय सनातन और जय भारत।